नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। सीयूटी का एग्जाम 13 मई से शुरू होने जा रहा है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 दिन का टाइम है। इस 5 दिनों में क्या करना है, सबसे पहले इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आप सभी लोगों को पता है सीयूटी में इस वर्ष 13,50,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देने वाले हैं। तो आप सभी के मन में अनेक सवाल आ रहा है कि सर क्या मेरा एडमिशन होगा। तो सबसे पहले आपको इस बात को अपने मन में नहीं लाना है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब है। आप सभी लोग को मैं बता देता हूं कि सीयूटी में टोटल 260 प्लस यूनिवर्सिटी शामिल है, 260 प्लस यूनिवर्सिटी शामिल है सीयूटी में। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे अंतिम 5 दिनों में क्या आपकी रणनीति होना चाहिए। एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरा स्लाइड हम तैयार करके आए हैं आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, सीयूटी कॉन्सेप्ट नाम से ही आप लोगों को पता चल गया है। सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट, सीयूटी कॉन्सेप्ट चैनल को अभी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और ये बेल आइकन को ऑल में जाके प्रेस कर लेना। क्योंकि अभी आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम दोगे तो एग्जाम देने के बाद आपके सामने और भी परेशानी आने वाला है कि किस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ कितना जाता है, किस यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या है, सब कुछ बताया जाता है सीयूटी कॉन्सेप्ट पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आज रात 9 बजे लाइव आना है, क्योंकि मैं आ गया हूं तो अब आपकी क्लासेस चलेगी, ठीक है ना। तो सभी लोगों को रात 9 बजे लाइव आना है और गागर की सागर सीरीज जो यूट्यूब पे चल रही है वो सबको करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं कुछ स्लाइड बना के आया हूँ आपके लिए। लैंग्वेज पेपर, डोमेन, जनरल एप्टीट्यूड पेपर के बारे में बात करूंगा और लास्ट टाइम क्या क्या ध्यान रखना है, यानी सब कुछ के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैनिक नहीं होना है, किसी भी प्रकार की पैनिक, तनाव नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। अपने आप पे बिलीव रखना है, क्योंकि आपने तैयारी की है और मैं आपको बता रहा हूं कि आपने बोर्ड की पढ़ाई किया है, क्लास 12 की पढ़ाई किया है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, सबसे पहले। और सेकेंड, एकदम पॉजिटिव रहो, एकदम हेल्दी रहो, ठीक है ना। आपने प्रिपरेशन को, तैयारी को लेकर एकदम रेडी रहो कि ठीक है एग्जाम में जा रहे हैं। तो सबसे पहले अप्रोच क्या रखना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है और पॉजिटिव माइंडसेट तैयार करके रखना है। अभी कोई तनाव नहीं करना है, ठीक है ना, सबसे पहले। और सेकेंड जो देखिए जो जरूरी चीज़ है, बहुत सारे बच्चे ना अंतिम 5 दिन में क्या करेंगे, मान लो अभी तक उनकी तैयारी नहीं है तो ठीक है आप पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपकी तैयारी है तो लास्ट का 5 दिनों में नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आप पढ़ोगे ना तो आपको याद नहीं रहेगा एग्जाम हॉल में। आपने जो पढ़ रखा है वही आपको एग्जाम हॉल में याद आएगी। तो इसीलिए ज़रूरी है लास्ट टाइम में कुछ नया नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा रिवाइज करना है, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स तैयार किया है, जो भी आपको पीडीएफ मिला है, अगर आपने हमारे यहाँ ज्वाइन किया होगा क्लास नोट्स मिला है, उसको रिविजन करना है बार बार। सेकेंड, डोंट मिस आउट एंड देखो सबसे पहले ज़रूरी है मॉक टेस्ट। और इसके अलावा मैं बता देता हूं, ये जो टाइम है ना एकदम इम्पोर्टेंट टाइम है, मॉक टेस्ट को मिस नहीं करना है। और पीवाईक्यू को भी आप लोगों को देख लेना है। सीयूटी का पीवाईक्यू यानी कि कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, तो ये एकदम इम्पोर्टेंट है। मॉक टेस्ट किसी भी कोचिंग का ले लो, आप हमारा भी ले सकते हो, या पीवाईक्यू आप ले रखे होंगे तो आप लगा रहे होंगे। मॉक टेस्ट नहीं लिए कोई बात नहीं, आप पीवाईक्यू लगाओ, ठीक है ना। पीवाईक्यू पिछले साल का आराम से मिल जाएगा, किताब भी है, एनटीए के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको मैं बता रहा हूँ, डू नॉट टेक एनी वन ओपिनियन एंड स्टे फोकस ऑन द यू हैव लर्न फ्रॉम द सीयूटी प्रिपरेशन बुक एंड स्टडी मटेरियल। आपको जो है ना अभी हमेशा ध्यान क्या रखना है, जो आपने पढ़ाई किया उसी पे हमेशा ध्यान रखना है। अभी आप ऐसा नहीं कि सर ये कोचिंग वाला ये लेके आ रहा है, निचोड़ पता नहीं क्या क्या आएगा, रण क्षेत्र महायुद्ध नहीं पता, तो ये सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपने पढ़ाई किया, किसी भी कोचिंग पे विश्वास किया, फॉलो करना है, ठीक है ना। इसके अलावा डू नॉट
देखो कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, इसको लूज नहीं करना है, ठीक है ना, हमेशा मोटिवेट रहना है, जो लगातार मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, हमेशा एकदम स्टे फ्रेश, एकदम बढ़िया फील करना है, खाओ पियो एकदम मस्त रहो, कोई टेंशन नहीं लेना है भाई। आपने पढ़ा है, एडमिशन होगा, टाइटल इसीलिए है, सबका होगा एडमिशन, ठीक है ना। इसके अलावा CUET 2025 का जो सिलेबस है वो सभी लोग जानते हो, इज वास्ट, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान देना है कि लीव इट इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड इट एट, यानी अगर अब तक भी आप कंप्लीट नहीं किए हो तो ये लास्ट टाइम है। तो लास्ट टाइम क्या करना है, आपको एकदम ध्यान रखना है, लास्ट टाइम नया नहीं पढ़ना। कोई बात नहीं, देखो कोई भी एग्जाम की सिलेबस इतना बड़ा होता है कि कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएगा, अगर कर भी लेगा तो ये जो NTA एग्जाम ले रही है पता नहीं कौन सा सवाल दे दे, है ना। तो जब आप यहाँ स्टॉप कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, PYQ को देखिए लास्ट टाइम। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अपने आप को मोटिवेट रखिएगा। मैं पिछले 5 सालों से, आपको पता है 2020 से यूनिवर्सिटी इंट्रेंस पे काम कर रहा हूँ, आप सभी लोग जानते हो। इसके अलावा 2022 से CUET आया, CUET पे लगातार काम कर रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को गाइड किया हूँ। आज वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, BHU, DU, JNU, इलाहाबाद, हैदराबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, हरि सिंह गौर, गुरु घासी, हेमवती नंदन बहुगुणा, BBAU, सिक्किम यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी, कितना नाम लो, पूरा याद है। देखिए रिवीजन एंड पूरा रिव्यू एंड रिवीजन, पूरा ध्यान क्या रखना है, लास्ट टाइम रिव्यू और रिवीजन पे। जैसे कि मान लो अभी मैं डोमेन, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के बारे में बताऊंगा, मॉक टेस्ट लगाना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत कुशल है, खासकर देखो मैं बता रहा हूँ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर के लिए, क्योंकि 60 मिनट आपको पता है ना, इस बार 60 मिनट मिलेगा सब पर पेपर सबके लिए इक्वल टाइम है, ठीक है ना। तो ये 60 मिनट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, इसके अलावा मैथमेटिक डोमेन हो गया। इन सब के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसी में 50 सवाल आएगा और आपको 50 में 50 करने हैं, और पॉजिटिव 5 है, निगेटिव 1 है। तो निगेटिव नहीं लेना है आप लोगों को, ठीक है ना, निगेटिव नहीं लेना है। 50 में 50 तो बनाना है, लेकिन अगर आपसे 40 बने, 42 बने तो इतना ही बनाना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। मिस्टेक एनालिसिस, जो भी मिस्टेक आप कर रहे हो उसका एनालिसिस करो लास्ट टाइम, गलती करने से बचो। टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे लैंग्वेज में भी अगर मैं रीडिंग कंप्रीहेंशन की बात करूं तो ये टाइम टेकन है, तो ये आप बनाओ, फ्रेश माइंड से बनाओ, एक बार में बनाओ, बार बार पढ़ना नहीं है। देखो ये क्या है, एकदम आपको एकदम क्लियर कट रहना है, ज़्यादा नहीं। अब डोमेन के लिए आपको पता है NCERT रामबाण है, जो आपने क्लास 12 में अभी पढ़ाई करके आया। और इसके अलावा जो भी लास्ट टाइम या फिर आप कहें जो भी आप ऑनलाइन रिसोर्स को यूज कर रहे हैं उसको यूज कीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ PYQ को देखिए, PYQ को देखिए, क्योंकि NTA आपका एग्जाम लेगी, तो NTA का सवाल बनाने का क्या क्राइटेरिया किस प्रकार बनाती है PYQ। और इसके अलावा किसी का भी मॉक आप ले सकते हो अगर मॉक आप लेना चाहो तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके पहले ये जान लो इंपॉर्टेंट थिंग। आप देखो CUET एग्जाम विल बी कनेक्टेड दिस ईयर ए न्यू एग्जाम पैटर्न। आपको मैंने बताया 60 मिनट का टाइम मिलेगा, 50 सवाल आएगा, अब 50 में 50 बनाने हैं, कोई इस पर ऑप्शनल नहीं है, +5 -1 निगेटिव है। अगर आपको 40 बन रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में बच्चों को समस्या होगी, लैंग्वेज में रीडिंग कंप्रीहेंशन में होगी, डोमेन में अगर हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा ज्योग्राफी है तो ठीक है, लेकिन साइंस वाले डोमेन में, खासकर मैथमेटिक्स वाले डोमेन में टाइम की आवश्यकता होगी। और फिजिक्स में जब नॉमिनेटर बेस्ड सवाल आ जाएंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है ना। अब देखो 260+ यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो डरने की बात नहीं है। इस बार 13.5 लाख स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं, सबसे ज़्यादा इंग्लिश और GT का पेपर दे रहे हैं। अभी कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता टाइम नहीं है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। और एडमिट कार्ड जो आपका आएगा 2 से 3 दिन पहले आएगा एग्जाम से, ठीक है ना, एग्जाम से। जैसे 13 मई को एग्जाम है ना जी, तो 10 या 11 को आपका एडमिट कार्ड आएगा, 11 मई को। तो ये ध्यान रखना, एडमिट कार्ड के लोग भी परेशान नहीं होना है। अभी CD स्लिप को लेके बहुत परेशान थे स्टूडेंट। अब देखो ये जो महत्वपूर्ण, इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि आपको लास्ट टाइम में सेक्शन वाइज रिवीजन करना चाहिए। जैसे खासकर मैं बता रहा हूँ लैंग्वेज पेपर,
किसी भी लैंग्वेज को आप टारगेट कर रहे हो, जैसे मान लो हिंदी, मान लो इंग्लिश, किसी भी, ठीक है ना, किसी भी, आपको पता है 50 सवाल आएंगे, 50 में आपको क्या करना है, 50 बनाने हैं, जिसमें ये क्लियर है कि 18 से 20 सवाल आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन का आएगा, यानी पैसेज जो कि टाइम टेकन होगा, क्लियर कट है। 6 से 7 आपका हिंदी साहित्य का सवाल आएगा, जिससे इंग्लिश में नहीं आता है साहित्य से, और इसके अलावा 25 के आसपास आपका ग्रामर का सवाल आएगा, व्याकरण का। तो ये तो हिंदी का बता दिया। अगर इंग्लिश में आप बात करोगे तो वही 30 के आसपास चला जाएगा, जैसे वोकेबलरी से सवाल आते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, एडम, फ्रेज, करेक्ट वर्ड, इसको पहचानना, सेंटेंस एरर, फिल इन द ब्लैंक, यही सब तो आता है। प्रीपोजिशन आता है, ग्रामर आता है, आर्टिकल आता है, नरेशन आता है, वॉइस आता है। व्याकरण में व्याकरण, हिंदी व्याकरण का पूरा टॉपिक मैं बता रखा हूँ कि कैसे क्या पढ़ना। तो आपने सिलेबस को देखा है, तो सिलेबस के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप एकदम मोक लगाओ। मोक लगाने के बाद जो जो भी टॉपिक है ना, एकदम एक बार बैठो, एक बार में बैठो और पूरा जो है लैंग्वेज का जो है ओवरव्यू देख लो। जैसे आप कारक पढ़ोगे, क्रिया पढ़ोगे, तो क्रिया में सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, कारक कितने हैं, 8 हैं। ये सब बेसिक सवाल है, बस आपका रिवीजन होना चाहिए और आप पॉजिटिव रहो और आपका फोकस होना चाहिए एग्जाम पे। जब आगे बात करेंगे डोमेन टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी आप लोग एनसीईआरटी क्लास 12 पढ़ के आए हो। बस यहाँ पे एमसीक्यू बेस में सवाल आते हैं, तो एकदम फोकस करना है। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बार ऑप्शनल नहीं है, तो इस बार कट ऑफ कम ही जाएगा, कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है ना। और पेपर एनटीए लगातार ले रही है, तो पेपर जो है ज़्यादा टफ नहीं आएगा, पेपर मीडियम ही आएगा। आप ज़्यादा सवाल बना पाओगे, तो जो सवाल आपसे बनेगा वो सवाल बनाना है। डोमेन में एनसीईआरटी बेस, क्लास 12 बेस होगा, तो इसको भी बनाना है। अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सबसे ज़्यादा मार्क स्टूडेंट यहीं खाएंगे, क्योंकि यहाँ रीजनिंग का सवाल आएगा, मैथ का सवाल आएगा, जीके जीएस आपको पता है, इसका सिलेबस अनंत है, तो ये सब का सवाल आएगा। तो आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन करो। जैसे मैं रीजनिंग में बता रहा हूँ, डायरेक्ट टेस्ट, कैलेंडर, कलोग, ये सबसे सवाल आ रहे हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, तो ये सब, अल्फ़ाबेट टेस्ट, ऑर्डर, रैंकिंग, तो ये सब आपको पढ़ना है। मैथ में अब टाइम एंड वर्क, लॉस एंड प्रॉफिट, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, ये सब आप पढ़ लो, क्योंकि ये सबसे सवाल आता है। आप लोग पढ़े हो, रिवीजन करो, और जीके जीएस में जो मैंने पढ़ाया है उसको आप ध्यान रखना। तो सेक्शन वाइज लास्ट टाइम में आप ध्यान दो, तो ये लास्ट टाइम में यही ध्यान रखना है जो कि मैंने आपको बताया, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो जरूरी चीज़ था वो मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम में आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ा है उसका फुल्ली रिवाइज करो, रिवीजन करो, और एकदम मोटिवेट रहो, खुश रहो, आपका एडमिशन होगा, आपने मेहनत किया है। चलिए अब मिलेंगे अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। इस वीडियो का पूरा उद्देश्य था कि आप लोग मोटिवेट रहें और पढ़ाई में संलग्न रहें और मेहनत करें, करी मेहनत। बाय बाय, टेक केयर।